कुख्यात बदमाश रोमिल एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर रोमिल ने गोलियां चलाई, फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। रोमिल की फायरिंग में एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में रोमिल को गोलियां लगी। अस्पताल में डॉक्टर ने रोमिल को मृत करार दिया। रोमिल पर हरियाणा में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कुछ महीनों में ही रोमिल ने हत्या की 4 वारदातों को अंजाम दिया था। यमुनानगर और शाहबाद में हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया था। महज 21-22 साल की उम्र में ही रोमिल ने कई वारदातों को अंजाम दिया था, जो अब एनकाउंटर में ढेर हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, रोमिल को ढेर कर दिया गया है, पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, एनकाउंटर किया गया है, अब इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने मामलों में ये वांछित था आरोपी जो है? बिल्कुल, देखिए, जो रोमिल है इसके ऊपर हरियाणा जो पुलिस है उसने 2 लाख नाम रखा हुआ था जी। पिछले कुछ महीनों में ही रोमिल ने 4 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। 3 हत्याएं उसने यमुनानगर में की थी और एक हत्या जो उसने शाहबाद क्षेत्र में के इलाके में की थी। उसके बाद से लगातार हरियाणा पुलिस इसका पीछा कर रही थी। आज सवेरे जो है स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और साथ में हरियाणा एसटीएफ दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर फरीदाबाद के नजदीक का जो इलाका है उस इलाके से रोमिल जाने वाला है। वहां पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और जैसे ही जो दिल्ली का एक गांव पड़ता है फरीदाबाद के वाले एरिया के नजदीक में, वहां पर जैसे ही रोमिल पहुंचा तो उसके बाद एसटीएफ ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके चलते रोमिल ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और उसमें पुलिस के जो 2 सब इंस्पेक्टर थे उनको गोलियां लगी और जवाबी कार्रवाई में रोमिल जो है वो ढेर हो गया। पर 2 लाख का इनाम था। जाहिर सी बात है कि वो हरियाणा पुलिस के सरदर्द भी बना हुआ था। पिछले कुछ महीनों में उसने 4 वारदातों को अंजाम दिया था और आज जो है इस पूरे मामले को लेकर के एसटीएफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोपहर में करने वाली है। बाकी जानकारी जो है पुलिस उसके बाद साझा करेगी एसटीएफ की, क्या कुछ पूरा ऑपरेशन रहा और रोमिल किन किन वारदातों में वांटेड था, क्या किन किन वारदातों को उसने अंजाम दिया था। इन सब का खुलासा जो है पुलिस आज दोपहर 12 बजे के करीब एक एसटीएफ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो उसके बाद साफ हो पाएगा। जी, तो जैसे रोमिल जो है अकेला इन सारी वारदातों को अंजाम दे रहा था या किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? कौन सी गैंग के साथ इसका ताल्लुक था, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, रोमिल एक गैंगस्टर था और कई सारी गैंग के साथ उसके संबंध आपसी थे। अब वो किसके लिए स्पेसिफिक काम करता था, इन सब चीजों का खुलासा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उसके बाद कर पाएगी कि फिलहाल रोमिल किसके लिए काम कर रहा था, किसके इशारे पर काम कर रहा था, किन लोगों के कहने पर उसने ये हत्याएं की थी और इन हत्याओं के पीछे का मकसद क्या था। इन सब चीजों को लेकर के अब एसटीएफ जो है खुलासा करेगी जब दोपहर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शराब कारोबार से जुड़े हुआ मामला भी इसमें माना जा रहा है कि उस कारोबार के चलते भी आपसी रंजिश कहीं ना कहीं कुछ थी, जिसके चलते इन हत्याओं को अंजाम दिया गया था। क्योंकि शराब कारोबारी ही था शाहबाद में जिसकी हत्या की गई थी और इसके अलावा जो बाकी जो 3 लोग जो यमुनानगर में जिनकी हत्या की गई थी वो भी शराब के कारोबार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो उसको लेकर के भी अब जो एसटीएफ है वो जांच कर रही है और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद इन सब चीजों का खुलासा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो बताया जा रहा है कि रोमिल वही गैंगस्टर था, आपको बता दें, जिसने यमुनानगर समेत कुरुक्षेत्र और पंजाब के मोहाली जिले के एक नामी प्रोड्यूसर के घर के बाहर भी फायरिंग की थी। फिलहाल जो है रोमिल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो उधर सोनीपत में भी एनकाउंटर की वारदात सामने आई। एनकाउंटर का किया गया, पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ जिसमें बदमाश को गोली लगी। क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के 3 साथी भी पकड़े गए। बदमाशों के पास से चरस और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश चांद पर हत्या समेत 18 मामले दर्ज हैं। 2022 में जेल से पैरोल पर यह निकला था। बाहर निकलकर नशे की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने चांद पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था। आज तड़के सुबह की वारदात है जब नाइट पेट्रोलिंग के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 नेशनल हाईवे 334B पर गश्त कर रही थी। क्राइम ब्रांच को 4 संदिग्ध युवक दिखे जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लग रहे थे। पुलिस ने उन्हें काबू करने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चला दी और मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक कुख्यात बदमाश चांद को पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी पकड़ दिया है। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो एक और एनकाउंटर सामने आया है सोनीपत से, जहां पर कुख्यात बदमाश चांद के पैर पर गोली लगी है और उसे गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी को लूटने की कोशिश की गई है।
और जैसे ही गाड़ी के जिन्होंने वारदात की लूटने की, तो उस समय मुठभेड़ हुई है। तो एक चांद नाम का व्यक्ति है जिसके गोली लगी है, और बाकी जो 3 हैं वो वैसे राउंड अप किए हैं, उनसे चर्च भी मिली है और इनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है। जो चांद है उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 12 मुकदमों में ये पीओ बना हुआ है, और ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और लड़ाई झगड़े, डकैती, इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। और अब बात करेंगे हिमाचल के मनाली की, जहां पर हरियाणा के पर्यटकों से मारपीट की गई। महेंद्रगढ़ के पर्यटक से मारपीट की घटना सामने आई है। स्कूटी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक जा पहुंचा। स्थानीय लोगों पर पिटाई करने के आरोप लगे हैं। मारपीट के दौरान 4 महीने की बच्ची मां की गोद से गिर गई। मारपीट के बाद आरोपी कार पर सवार होकर फरार हो गई। शिकायत पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पर्यटकों से मारपीट करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। तो ये हिमाचल के मनाली में घटना सामने आई है, जहां पर हरियाणा से घूमने गए पर्यटकों के साथ मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों पर मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस कह रही है कि जिन्होंने मारपीट की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अपने हथियार साथ लेके आना, जिन लोगों का इलाज कर सके, नहीं मत आना यहाँ पे, ठीक है? मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, आप हटा दो हमारी स्कूटी। उसने चाबी लेनी जगह नहीं मिली, स्कूटी की चाबी हमें वापस ले दी। उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी भक्ति को मेरे भाई, मेरे जीजा को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पुलिस के पास मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ, और लोकल लोगों ने उन लोगों को अपने छुपा लिया। और मेरी बीबी का ये हाल किया। मेरी 4 महीने की बच्ची है जो रोड पे पड़ गई थी। अब यहाँ पे ना किसी लोकल लोगों ने हमारी सपोर्ट करी, ना कोई पुलिस सपोर्ट कर रही। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मनाली घूमने मत आना, मनाली घूमने कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में। ये पाकिस्तान से भी बुरा है, ये पाकिस्तान से बुरा मनाली है। मत आना लोगों, मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी, मत आना यहाँ पे घूमने के लिए। आप लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लोकल प्रोटेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, मत आना मनाली। अगर आओ मनाली तो अपने हथियार साथ लेके आना, जिन लोगों का इलाज कर सके, नहीं मत आना यहाँ पे, ठीक है? मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा। तो अब बात करेंगे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों से हुई मारपीट मामले की, जिसको लेकर छात्र महापंचायत शुरू हो गई है। धरने पर बैठे छात्रों ने यह महापंचायत बुलाई है। प्रदेश भर से छात्रों के अभिभावक जो हैं इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। महापंचायत में कई किसान नेता भी शामिल हो रहे हैं। महापंचायत के लिए छात्रों की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। वीसी को हटाने की मांग पर छात्र अड़े हैं। कमेटी ने वीसी को हटाने की मांग की है, जिसके बाद कमेटी ने समय मांगा है। छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच गतिरोध जारी है। सरकार की कमेटी और छात्रों के बीच बातचीत विफल रहने के बाद अब ये महापंचायत रखी गई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वीसी को तुरंत हटाना संभव नहीं है।